तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइन एक्स की प्रोडक्ट सीरीज। हम क्या डिस्कस करेंगे, साइन एक्स की एक सीरीज एक्सपेंशन डिस्कस करेंगे। साइन एक्स का जो होगा साइन एक्स का प्रोडक्ट एक्सपेंशन, जिसके अंदर हम प्रोडक्ट्स के रूप में साइन एक्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो इसे स्टार्ट करने से पहले मैंने साइन एक्स का सीरीज एक्सपेंशन लिख रखा है यहाँ पर, जिसमें हमने ऑड पावर्स होती है जहाँ हम एक्स की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल से, ये फर्स्ट टर्म होता है एंड सो ऑन आगे के सारे टर्म्स होते हैं। तो ये साइन एक्स का सीरीज एक्सपेंशन होने वाला होता है। तो यह हमारा होता है एक्स की पावर 1/1 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स की पावर के अंदर एक्स की पावर सारी ऑड टर्म्स चलती है, और जो टर्म पावर के अंदर होती है, जैसे एक्स की पावर 1 है तो डिनोमिनेटर में 1 फैक्टोरियल होता है, 3 है तो 3 फैक्टोरियल, 5 है तो 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और अल्टरनेटिवली माइनस प्लस साइन चलता है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। अब जो y इज इक्वल टू साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो हमारा कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से आगे चलता जाता है और यहाँ इस तरफ भी चलता है ऐसे। तो अगर हम यहाँ पर रूट्स डिस्कस करें तो ये हमारा होता है 0, पाई, 2 पाई एंड सो ऑन, आगे ये 3 पाई पे कट करता है। मतलब ये जो कर्व होता है ये y इज इक्वल टू साइन एक्स का जो ग्राफ होता है, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ होता है। ये हमारी y एक्सिस है और ये हमारी x एक्सिस है। तो ये x एक्सिस को यहाँ माइनस पाई और यहाँ -2 पाई। तो ये जो कर्व होता है ये हमारी x एक्सिस को 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई और माइनस पाई, -2 पाई और -3 पाई, मतलब पाई के सारे जो मल्टीपल्स होते हैं उन पे कट करता है। तो ये जो पॉइंट आ रहे हैं हमारे पास, ये आ रहे हैं पाई, 2 पाई और 3 पाई। कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो पाई, 0, 2 पाई, 0 और 3 पाई, 0। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स का कर्व पाई, 2 पाई और 3 पाई पे कट करता है। तो मतलब जो रूट्स होते हैं, रूट्स ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स आर x इज इक्वल टू 0। देखो पहला रूट हमारा 0 हो सकता है, साइन 0 0 होता है हमारे पास, तो x इज इक्वल टू 0 कोमा प्लस माइनस पाई। देखो प्लस पाई भी रूट है और माइनस पाई भी रूट है। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स, पाई के ऊपर भी 0 हो रहा है और माइनस पाई के ऊपर भी 0 हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो मैं x इज इक्वल टू में जो वैल्यूज लिख रहा हूँ वो सारी वो साइन एक्स के, y इज इक्वल टू साइन एक्स के सारे रूट्स लिख रहा हूँ। मतलब जहाँ पर साइन एक्स हमारा 0 होता है तो साइन हमारा 0 पे 0 होता है, पाई और 2 पाई पे और 3 पाई पे भी 0 होता है, माइनस पाई, -2 पाई पे 0 होता है। तो मैं यहाँ प्लस पाई और माइनस पाई को एक साथ ही लिख रहा हूँ, प्लस माइनस साइन लगा दिया मैंने। इसका मतलब क्या है, पाई, माइनस पाई, 0 और प्लस पाई, मतलब माइनस पाई भी इसके अंदर इंक्लूड हो चुका है। सिमिलरली अगर मैं आगे के रूट्स लिखना चाहूँ तो वो हो जाएंगे हमारे पास प्लस -2 पाई, मतलब +2 पाई भी है और -2 पाई भी है, और प्लस -3 पाई एंड सो ऑन, ये आगे तक चलते जाएंगे। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स के रूट हमारे पास होते हैं 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई और माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई, इस तरह से चलते जाते हैं। अब ये y इज इक्वल टू साइन एक्स का सीरीज एक्सपेंशन हमारे पास ये है, तो ये हमारा साइन एक्स के बराबर ही होता है। मतलब ये जो सारे रूट्स हमारे पास आए हैं वो सारे रूट्स इनके भी होंगे, इस सीरीज एक्सपेंशन के भी रूट्स होंगे। तो ये सारे रूट्स, ये क्या है, दीज are also roots of the series expansion of sin x, series expansion of sin x। तो ये जो है x के, ये सारे sin x के रूट हैं और sin x का सीरीज एक्सपेंशन ये है। तो ये जो सारे रूट्स हैं वो इनके भी रूट्स होंगे। अब अगर मैं बात करूं x इज इक्वल टू 0 इज ए रूट ऑफ, सपोज मैं इसको साइन एक्स ही मान लेता हूँ, ये जो सीरीज है आर रूट्स ऑफ, लेट एक्स इज इक्वल टू 0। मैं सबसे पहले 0 से बात स्टार्ट कर रहा हूँ। लेट एक्स इज इक्वल टू 0 इज ए रूट ऑफ द सीरीज एक्सपेंशन। तो ये जो सीरीज एक्सपेंशन लिखा हुआ है, अगर x इज इक्वल टू 0 इसका एक रूट है तो x माइनस 0, हमने क्या करा, इस 0 को इधर लिया है तो x माइनस 0, इसकी वैल्यू हमारे पास हो गई x ही। तो ये जो x हमारे पास आया
इट इज ए फैक्टर ऑफ द सीरीज। हमारे पास क्या आया कि ये जो x है हमारे पास क्या होती है, रिमाइंडर थ्योरम होती है और फैक्टर थ्योरम होती है। तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, अगर किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर, ये हमारे पास क्या है, इसे हम किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, एक इनफाइनाइट पॉलिनोमियल है, इनफाइनाइट डिग्री का पॉलिनोमियल है। जैसे मैं क्वाड्रेटिक, हमारे पास क्वाड्रेटिक में x की पावर 2 होती है, क्यूबिक में x की पावर 3 होती है, तो यहाँ x की पावर इन्फिनिटी है, तो इनफाइनाइट पॉलिनोमियल है, इनफाइनाइट डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो इस तरह से भी ट्रीट कर सकते हैं हम इसे। तो अगर इसमें x की कोई वैल्यू रख रहे हैं हम, तो x माइनस जीरो, जो इस जीरो को इधर लिया है तो बचा टर्म x माइनस जीरो, तो ये बना x। तो x हमारा फैक्टर थ्योरम जो होती है हमारी, वो यही कहती है कि अगर किसी भी x की कोई भी वैल्यू रखो, तो वो वैल्यू अगर माइनस साइन में ले आए, इक्वल के इस तरफ ले आए और उसमें राइट हैंड साइड जीरो बनाए, तो वो फैक्टर होता है। तो सिंपली हम यहाँ से डायरेक्ट x इज इक्वल टू x जो हमारे पास हो गया वो इस सीरीज का एक फैक्टर हो गया। और अगर आप x को वैल्यू जीरो पुट करो तो देखो यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब x यहाँ सब टर्म्स में x आ रहा है तो सब जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, इस तरह से सीरीज बन जाएगी हमारी, और सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक चलती जाएगी और इसकी वैल्यू हमारे पास जीरो ही हो जाएगी। तो हमारे पास साइन जीरो जीरो ही आ जाएगा। तो ये साइन जीरो को जीरो प्रूफ करने का भी एक तरीका हो सकता है सीरीज एक्सपेंशन से, कि साइन जीरो हमारे पास जीरो कैसे होता है। अब अगली रूट की मैं अगर बात करूं तो x इज इक्वल टू पाई, एक्स इज इक्वल टू पाई साइन एक्स का रूट होता है, तो वो इसका भी रूट होगा। और अगर वो इसका रूट है तो फैक्टर थ्योरम से हम कह सकते हैं कि x माइनस पाई इज ए फैक्टर ऑफ द सीरीज एक्सपेंशन। अगर x की वैल्यू हम पाई पुट करें, जिस तरह से हमने x की वैल्यू जीरो पुट करी थी तो रूट आ रहा था, अब पाई जो होता है वो इस साइन x का रूट है, तो साइन पाई हमारे पास जीरो होगा। तो पाई की वैल्यू हम यहाँ पर भी अगर हम पुट करें तो वो वैल्यू भी हमारे पास जीरो आनी चाहिए। तो अगर x इज इक्वल टू पाई इज ए रूट देन x माइनस पाई, इस पाई को हम इधर ले आएंगे तो हमारे पास बन जाएगा x माइनस पाई इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो x माइनस पाई बना है ये हमारे पास हो जाएगा फैक्टर हो जाएगा किसका, इस सीरीज एक्सपेंशन का। सिमिलरली अगर हम x की वैल्यू लें माइनस पाई तो वो भी फैक्टर होएगा, तो x प्लस पाई भी एक फैक्टर हो जाएगा। और अगर हम ऐसे बात करें तो x प्लस टू पाई और x माइनस टू पाई सॉरी, तो इस तरह के जितने भी टर्म बनेंगे सॉरी अगेन, तो ये सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स बन जाएंगे। तो एक बार हम सारे फैक्टर्स को एक साथ लिख लेते हैं कि हमारे पास फैक्टर्स बने क्या क्या। ये सीरीज एक्सपेंशन वैसे बताने की जरूरत नहीं थी, पर मैंने अगर ये जो एक्सपेंशन बताई इससे चीज़ों को एक्सप्लेन कराया तो उससे आसानी रहती है। रेदर मैं अगर डायरेक्ट साइन एक्स का प्रोडक्ट सीरीज अगर मैं लिखता है सारे रूट्स बना के। अब देखो हमारी सीरीज के मैंने लिखता हूँ यहाँ पर साइन एक्स इज इक्वल टू, साइन एक्स इस सीरीज के बराबर, और हमारे पास रूट्स क्या आ रहे थे, एक्स हमारे पास पहला रूट आ रहा था और फिर प्रोडक्ट हम करेंगे जो भी जितने भी फैक्टर्स हमारे पास बन रहे थे। तो हमारे पास एक्स प्लस पाई एक फैक्टर बन रहा था, एक्स माइनस पाई भी एक फैक्टर बन रहा था, एक्स प्लस टू पाई भी एक फैक्टर बन रहा था, और एक्स माइनस टू पाई भी एक फैक्टर बन रहा था। और इस तरह से ऑन आगे तक सारे टर्म्स जो बन रहे थे वो सारे साइन एक्स के फैक्टर्स ही बन रहे थे। अब मैं इस सीरीज एक्सपेंशन को भी हटा देता हूँ, इतना ही काम था इसका। अब आप डायरेक्टली अगर समझना चाहे ना तो यहाँ से भी समझ सकते हैं। साइन एक्स का रूट क्या होता है, जीरो। तो अगर साइन एक्स का रूट जीरो है, एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो साइन एक्स का रूट है, तो एक्स इसका क्या हो गया, फैक्टर। एक्स इज इक्वल टू पाई इसका एक रूट है साइन एक्स का, तो एक्स माइनस पाई हो गया फैक्टर। इसी से हम लिख सकते हैं एक्स माइनस पाई। और एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई अगर एक रूट है तो एक्स प्लस पाई क्या हो गया, फैक्टर हो गया। ये हमारी रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम होती है। फैक्टर थ्योरम होती है, रिमाइंडर थ्योरम में तो हमारे पास रिमाइंडर जीरो आता है। तो मैंने साइन एक्स के जितने भी रूट्स होते हैं वो सारे, मतलब जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो सारे लिख दिए मैंने यहाँ पर। अब देखो ये हमारे पास प्रोडक्ट के रूप में आ गया, एक्स इंटू एक्स प्लस पाई, एक्स माइनस पाई, एक्स प्लस टू पाई,
और x माइनस 2 पाई एंड सो ऑन, ये आगे तक चलता जाएगा। अब देखो हम इसे थोड़ा और डिटेल के अंदर, मतलब हम इसे और सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर हम लिखा है x, अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर। तो इन दो टर्म्स को हमने एक साथ लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर। अगले हम ये जो दो टर्म्स हैं इनको अगर हम साथ में लिखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 पाई स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास माइनस में 2 पाई का होल स्क्वायर आएगा, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और पाई स्क्वायर लिख दिया मैंने। सिमिलरली मैं अगला टर्म लिखना चाहूँ तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 पाई स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और वो सो ऑन चलता जाएगा। और ये टर्म्स अप टू इन्फिनिटी तक चलते जाएंगे, क्योंकि y इज इक्वल टू साइन एक्स का जो कर्व होता है वो इस तरह से इन्फिनिटी तक चलता जाता है, तो इधर भी प्लस इनफाइनाइट फैक्टर्स होते हैं, इधर भी इनफाइनाइट फैक्टर्स होते हैं, तो ये जो प्रोडक्ट सीरीज है ये भी इन्फिनिटी तक चलती जाएगी। अब देखो यहाँ पर हमारे पास इस x के साथ कोई भी टर्म नहीं आ रहा, जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो इसमें से ये टर्म कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, इसमें से भी ये रिड्यूस हो रहा है और ये भी रिड्यूस हो रहा है, लेकिन ये x हमारा अकेला सिंगल टर्म है, तो इसे हम लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं। तो हमने क्या करा, साइन एक्स अपॉन एक्स लिख दिया और इक्वल के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 4 पाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 9 पाई स्क्वायर, और अप टू ये सारे टर्म्स इन्फिनिटी तक के। अब यहाँ देखो हम क्या करूँगा, मैं लगा देता हूँ लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे मैंने एक बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट लगाया क्योंकि अब मैं क्या कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ मैं लिमिट x टेंस टू 0 लगा रहा हूँ, तो यहाँ मैंने लगा दी तो हमारे पास बना साइन एक्स बाई एक्स। और यहाँ अगर मैं लिमिट लगाऊंगा तो वो लिमिट इस पूरे टर्म के ऊपर लगेगी, मतलब जितने भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ये सब के ऊपर लगेगी, तो हमारे पास आएगा पाई स्क्वायर, मैंने बड़ा एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया और फिर छोटे ब्रैकेट्स के अंदर ये लिख रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 पाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 9 पाई स्क्वायर एंड सो ऑन, ये टर्म्स अप टू इन्फिनिटी तक चलते जाएंगे इस तरह से। अब ये लिमिट है, ये तो हमारी बेसिक लिमिट होती है, क्लास 11th में हम लिमिट एंड कंटिन्यूटी में पढ़ते ही हैं। लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स हमारे पास होती है 1, तो इसकी वैल्यू तो हमने लिख दी यहाँ पर डायरेक्टली 1, LHS की वैल्यू हमारे पास हो गई 1, साइन एक्स बाई एक्स लिमिट x टेंस टू 0 हमारे पास होता है 1। अब यहाँ पर अगर मैं ये लिमिट इसके अंदर लगाऊँ तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहाँ एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो अगर ये सारी x के टर्म्स हैं और x 0 जा रहा है तो ये सब भी 0 हो जाएंगे, तो 0 माइनस पाई स्क्वायर 0 माइनस 4 पाई स्क्वायर, तो 0 माइनस पाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस पाई स्क्वायर, 0 माइनस 4 पाई स्क्वायर, x की वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे, तो 0 माइनस 4 पाई स्क्वायर माइनस 4 पाई स्क्वायर, 0 माइनस 9 पाई स्क्वायर माइनस 9 पाई स्क्वायर। तो हमारी RHS के जो जितने भी टर्म्स बनेंगे वो देखो क्या बनेंगे, 0 माइनस पाई स्क्वायर, x की वैल्यू 0 पुट करो तो 0 माइनस पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर, x की वैल्यू 0 पुट करो तो 0 माइनस 4 पाई स्क्वायर, तो वो हो जाएगा माइनस का 4 पाई स्क्वायर एंड सो ऑन, माइनस का 9 पाई स्क्वायर, और आगे के जितने भी टर्म्स बनेंगे माइनस का 16 पाई स्क्वायर माइनस 25 पाई स्क्वायर, इस तरह से अप टू इन्फिनिटी तक चलते जाएंगे। तो देखो यहाँ पर हमारे पास एक सीरीज आई है कि माइनस के साथ पाई स्क्वायर माइनस 4 पाई स्क्वायर माइनस 9 पाई स्क्वायर, इन सब का जितना भी प्रोडक्ट है इनफाइनाइट तक, उन सब का प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है, सबके प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है। अब यहाँ पर ये माइनस माइनस साइन आ रहा है, हाँ, तो इसे हम दे देंगे फर्स्ट इक्वेशन, इस इक्वेशन को मान लेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन। अब हमने देखो यहाँ पर क्या करा था, हाँ, हमारी ये जो सीरीज, ये वाली जो सीक्वेंस था ये वाला, इस इक्वेशन को दे देते हैं हम नाम सेकंड इक्वेशन। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, मतलब पहले, या फिर मैं ऐसे करता हूँ, इसे फर्स्ट इक्वेशन दे देता हूँ क्योंकि ये इक्वेशन पहले है, और यहाँ पर इसे दे देता हूँ सेकंड इक्वेशन। अब ये जो बाकी के टर्म्स है, इस फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ही हम यूज़ करेंगे अब, तो मैं ये जो टर्म्स हैं ये हटा देता हूँ। अब अगर हम ध्यान से देखें, ये जो सारे टर्म्स बन रहे हैं इनकी वैल्यू आ रही है 1, तो वो
अगर ये वाला पैटर्न हम इसके अंदर बनाने की कोशिश करें तो हम क्या कर सकते हैं, देखो मैंने करा साइन एक्स अपॉन में एक्स, ये एज इट इज़ लिखा इज इक्वल्स टू में। अब हम इस फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी बनी थी इसके अंदर हम चेंजेस करते हैं। देखो अगर मैं इस वाले टर्म के अंदर से, सिर्फ इस टर्म के अंदर से, यहाँ से अगर मैं पाई स्क्वायर कॉमन ले लूँ, मैंने पाई स्क्वायर कॉमन ले लिया तो हमारा क्या बना, एक्स स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर -1 बना। मैंने पाई स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ से पाई स्क्वायर तो बाहर आ गया, तो यहाँ तो बन गया -1, और इसके पास एक्स स्क्वायर के पास पाई स्क्वायर था नहीं, तो यहाँ पर डिवाइड में हो गया पाई स्क्वायर। या फिर अब सिंपली इस ब्रैकेट को अगर हम ओपन करें तो पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास, और ये पाई स्क्वायर जब इस -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस पाई स्क्वायर बन जाएगा। मतलब ये जो ऊपर टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर, और पाई स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर -1, ये दोनों सेम है। अब इसके अंदर एक और चेंज करता हूँ मैं, देखो इस टर्म के अंदर से मैं, इस वाले टर्म के अंदर से मैं माइनस एक और कॉमन ले लेता हूँ, तो मैं बाहर कर देता हूँ माइनस पाई स्क्वायर। तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये 1 पॉजिटिव का हो जाएगा और ये x नेगेटिव का हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर हो गया हमारे पास। देखो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस पाई स्क्वायर हो गया, और -1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर हो गया। तो ये जो टर्म हमारा लिखा हुआ था इसको हम इस तरह से लिखेंगे अब, क्योंकि पहले हमने इसको ऐसे लिखा और फिर ऐसे लिख दिया, तो इनिशियली हमारा टर्म तो यही है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ माइनस पाई स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर। अब ये जो हमने प्रोसेस करा है ये हम सारे टर्म्स के साथ ही करेंगे। यहाँ से हम 4 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 4 पाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और एक माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, तो -4 पाई स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो बचा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं माइनस का 9 पाई स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 9 पाई स्क्वायर, एंड सो ऑन अप टू ये इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है ये प्रोडक्ट सीरीज। तो यहाँ पर हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास साइन एक्स बाई एक्स ही है। अब यहाँ पर देखो माइनस पाई स्क्वायर, -4 पाई स्क्वायर और -9 पाई स्क्वायर, तो इस तरह के टर्म्स बन रहे हैं और ये इन्फिनिटी तक चलते हैं। तो देखो माइनस पाई स्क्वायर, -4 पाई स्क्वायर, -9 पाई स्क्वायर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ यूजिंग सेकंड इक्वेशन जो है हमारी ये वाली, इन सब के प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है, तो पाई स्क्वायर इंटू 4 -4 पाई स्क्वायर इंटू -9 पाई स्क्वायर, और इतने जितने भी फैक्टर्स बनेंगे उन सब के प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी। तो 1 को अगर मैं इनसे मल्टीप्लाई करूँ तो वैल्यू 1 ही आएगी। तो बचे हमारे पास ये वाले टर्म्स, ये वाले और ये वाले, तो सिर्फ हम इन्हीं को लिखेंगे। तो हमारे पास आई वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 9 पाई स्क्वायर, एंड सो ऑन अप टू ये इन्फिनिटी तक चलती जाएगी। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर हमारे पास देखो 1 आ रहा है, या 4 आ रहा है, या 9 आ रहा है, तो ये 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अगला टर्म अगर मैं लिखना चाहूँ इसके अंदर तो वो हमारे पास आएगा 1 माइनस, यहाँ 3 का स्क्वायर आ रहा है तो अब आएगा एक्स स्क्वायर बाय 16 पाई स्क्वायर। फिर अगला टर्म आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 25 पाई स्क्वायर, अब टू ये टर्म्स इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है। अब हमारा लास्ट स्टेप देखते हैं हम, इसको हम प्रोडक्ट एक्सपेंशन की, जैसे हम सीरीज एक्सपेंशन में हम समेशन का साइन यूज़ करते हैं, समेशन n इज इक्वल टू 1 से k तक कुछ भी पैटर्न लिख देते हैं, जैसे Cn लिखूँ तो इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, n की पहले वैल्यू में 1 पुट करूँगा तो C1 आएगा, प्लस समेशन साइन जब होता है तब हम प्लस लगाते हैं, तो प्लस C2 प्लस C3 प्लस एंड सो ऑन अप टू प्लस में C के लिखते हैं। तो जब हमारे पास ये वाला समेशन का साइन होता है, n की वैल्यू 1 से k जा रही है और यहाँ कुछ लिखा हुआ है, तो इस n के जगह हम ये वैल्यू पुट करते हैं, तो C1 C2 C3 और अप टू C के लिखते हैं।
तो उसी तरह हमारे पास एक प्रोडक्ट का एक्सपेंशन होता है। ये बड़ा वाला पाई अगर लिखा हुआ हो मेरे पास और n इज इक्वल टू 1 से k लिखा हुआ हो और cn लिखा हुआ हो, तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। यहाँ हम सबका सम करते हैं, तो यहाँ हम प्रोडक्ट करते हैं c1 c2, डॉट का मतलब ये मल्टीप्लिकेशन है, c3 c4 और अप टू डॉट के अंदर ck। तो इन सारे टर्म्स का हम प्रोडक्ट करते हैं। तो ये हमारा सीरीज एक्सपेंशन होता है और ये प्रोडक्ट एक्सपेंशन होता है। तो अब यहाँ पर हम जो टर्म्स लिखे हुए हैं इनके अंदर हम प्रोडक्ट एक्सपेंशन लगाते हैं। तो हमारे पास बना LHS के अंदर तो साइन एक्स बाई एक्स ही लिखा हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पर प्रोडक्ट एक्सपेंशन लगाऊं तो यहाँ पर हमारा टर्म देखो क्या बन रहा है, 1 माइनस, सबके अंदर कॉमन क्या है देखो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सब में एक्स स्क्वायर तो कॉमन ही आ रहा है। तो मैंने लिखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन के अंदर देखो डिनोमिनेटर में, इस एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर में पाई स्क्वायर पाई स्क्वायर पाई स्क्वायर भी सब में कॉमन आ रहा है, तो मैंने लिख दिया पाई स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ पर जो टर्म बन रहा है देखो, यहाँ 1 बन रहा है, यहाँ पे मैं 1 लिख सकता हूँ पाई स्क्वायर के साथ, 1 इंटू पाई स्क्वायर, या 1 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, या 9 आ रहा है, या 16 आ रहा है। तो ये सब क्या है, स्क्वायर्स है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ n के स्क्वायर, क्योंकि ये सारे टर्म्स स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया n स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करूंगा, पहला टर्म क्या आ रहा है 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर कब आएगा, जब n की वैल्यू 1 लूंगा, तो मैं 1 लिखूंगा n की वैल्यू, फिर n की वैल्यू 2 3 4 और अप टू ये जारी कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास इन्फिनिटी। तो यहाँ पर मैंने इन्फिनिटी लिख दिया। तो हमारे पास क्या है देखो, अब साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, इस एक्स को मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये एक्स बाहर है और अंदर प्रोडक्ट सीरीज के अंदर एक बड़ा पाई और n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर पाई स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज। तो ये जो हमारा टर्म बना है यहाँ पर, यही हमारा प्रोडक्ट एक्सपेंशन होता है साइन एक्स का। ये जो टर्म है ये वाला, ये पूरा साइन एक्स का प्रोडक्ट एक्सपेंशन होता है, जहाँ पर साइन एक्स की वैल्यू होती है एक्स इंटू प्रोडक्ट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एन पाई स्क्वायर। या फिर आप यहाँ से अगर मैं इस एक्स को, ये डिनोमिनेटर में एक्स लिखा हुआ था, इसे मैं इक्वल में उधर भेज देता हूँ, यहाँ पर साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो इस सीरीज को भी आप कह सकते हैं कि ये भी हमारे पास साइन एक्स की प्रोडक्ट सीरीज है और ये भी हमारे पास साइन एक्स की प्रोडक्ट सीरीज है। बस यहाँ तक हमने लास्ट तक डॉट डॉट इन्फिनिटी कर दिया और यहाँ हमने लिमिट में इन्फिनिटी लगा दिया। तो ये दोनों ही हमारे पास सेम है और यही हमारे, चाहे यहाँ साइन के साथ एक्स नहीं लगाया मैंने, तो साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ये, तो ये हमारी साइन एक्स की प्रोडक्ट सीरीज होती है।